ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस के नेता उदित राज भड़क उठे। आपको बता दें, उदित राज ने इसे 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करार दिया है। कांग्रेस भले ही उदित राज के बयान से खुद को अलग कर रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोजगार का मुद्दा उठाकर जोरदार इस मामले में सियासत करने की कोशिश भी जारी है। नौकरियां कहा है तो भाजपा का चुनावी हथकंडा था। आरक्षण दिया गया गरीब सवर्णों का, उसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई। ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आया। आरक्षण के पक्ष में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया तो फौरन ही इस फैसले पर सियासी बयान भी सामने आने लगे। कांग्रेस नेता उदित राज फैसले को 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन बताने लगे। 16 दिसंबर 1992 के दिन इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जिससे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। उसके बाद से जब भी SC ST ओबीसी का रिजर्वेशन मैटर आया और सीमा 50% से ज्यादा लांघी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हवाला दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ऐसा है। लेकिन आज 10% का जो आरक्षण दिया गया गरीब सवर्णों का, मैं बता देना चाहता हूँ, उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई। उदित राज 1992 के इंदिरा साहनी केस की दलील दे रहे हैं, अधिकतम 50% आरक्षण का तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस इस फैसले को सही बता रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में बता रही है। हालांकि फैसले के समर्थन के साथ कांग्रेसी नेता बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। सरकारी नौकरियां न होने पर इस फैसले को बेअसर बता रहे हैं। हमारा कांग्रेस का स्टैंड तो पार्लियामेंट में साफ था, गरीबी हटाई जाए, गरीब की मदद की जाए। कांग्रेस तो इंदिरा जी के समय से वचनबद्ध है और उस पर हर बार प्रयास करती। मैं जानना चाहता हूं कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी जिस सरकार के पास हो, जो आर्मी में, सेना में भी 4 साल के लिए भर्ती करके नौजवानों को बेरोजगार कर रही हो, उसके पास नौकरियां कहाँ है? ये तो भाजपा का चुनावी हथकंडा था। जॉब है ही नहीं है। अगर नौकरियां होती सरकारी क्षेत्र में तो एक बात थी, यहाँ तो हर साल उसमें कटौती हो रही है, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक सेक्टर, जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी की संभावना है, उसको एक तरह से या तो भेजा जा रहा है या अपने मित्रों को दिया जा रहा है। उधर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद बीजेपी इसे मोदी सरकार के ऐतिहासिक कदम पर संवैधानिक मुहर बता रही है। ईडब्ल्यूएस कोटे से होने वाले फायदे गिना रही है। ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, ये केवल एक बात दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही बीजेपी उन पार्टियों पर भी सवाल उठा रही है जिन्होंने संसद में ईडब्ल्यूएस कोटे का विरोध किया। उन पार्टियों पर भी सवाल उठा रही है जिन्होंने सदन की कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी? एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था। वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। बहरहाल अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। बयान और सियासत अलग है, लेकिन इसके बीच आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। फैसले का फायदा सामान्य वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा।
दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।